हमें लाखों साल पहले के डायनासोर के सबूत मिल गए, हजारों वर्षों पहले के इंसान के गुफाओं में रहने के सबूत मिल गए। पर यह कैसे संभव है कि रामायण के समय का एक भी सबूत नहीं मिला? अगर आप 10 धार्मिक लोगों को पूछेंगे कि रामायण कब हुआ था, तो आपके पास 10 अलग अलग तरह के उत्तर आएंगे। जो बहुत धार्मिक है वह कहेगा करोड़ों साल पहले रामायण हुआ था। जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वह कहेगा लाखों साल पहले हुआ था। और जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है वह दावा ठोकेगा हजारों साल पहले का। और इन सब के जवाब में कॉमन बात यह है कि रामायण के सत्य होने के लिए कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस यानी ऐतिहासिक सबूत नहीं देंगे। तो रामायण सच में कभी हुआ भी या महज यह एक काल्पनिक कहानी है? अगर सही में हुआ तो इतिहास की कौन सी किताबों में इसका जिक्र है? क्या आपके स्कूल की किताबों में रामायण का जिक्र है? बिल्कुल नहीं। चलिए एकदम शुरू से समझते हैं। क्या महात्मा गांधी नेहरू से वीडियो कॉल पे बात करते थे? नहीं, क्योंकि इंटरनेट वाला वीडियो कॉल 1990 में आया। क्या आपकी दादी अपने स्कूल के टाइम पर व्हाट्सएप यूज करती थी? आपका जवाब है नहीं, क्योंकि उस टाइम व्हाट्सएप आया ही नहीं था। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि 1990 में व्हाट्सएप नहीं आया था, जो चीज हमारे टाइम पर नहीं था। अगर उसका इस्तेमाल हम पुराने समय में बताएं तो कोई भी जान लेगा ये झूठ है। अगर मैं कहूं मेरे दादा कक्षा 10वीं में थे तब व्हाट्सएप इस्तेमाल करते थे, अब आपको सिर्फ ये बस पता करना है व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ, जो कि बहुत आसानी से स्कूल की कंप्यूटर की किताबों में या गूगल करने पर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप लॉन्च किया गया था 2009 में। तो ये कैसे संभव है कि जो चीज़ बना ही नहीं है उसका कोई इस्तेमाल कर ले? 2009 में बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल मेरे दादा 1965 में कैसे कर सकते हैं? लॉजिकली ये पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब हमें झूठ पकड़ने की तरकीब मिल गई। कोई भी व्यक्ति अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल पुराने समय पर बताए तो पता करो वो चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग, इन्वेंट या डिस्कवर या इस्तेमाल कब शुरू हुआ। इससे आप जान लोगे उसकी कहानी में कितनी सच्चाई है। चलो अब इसी बात को रामायण पर लागू करते हैं कि रामायण में सोने का जिक्र आया है तो पता करते हैं भारत में सोने की खोज और इसका इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले कुछ बातें बता दूं जो डिस्क्लेमर की तरह है। चूंकि मैं धार्मिक आदमी नहीं हूं तो इसलिए मैं किसी भी तरह का बिना सबूतों का दावा नहीं करूंगा। मेरे हर दावे के लिए मैंने हिंदू धर्म ग्रंथों को ही आधार लिया है, ताकि यह इल्जाम न लगे ये सब मैं अपने मन से बता रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है धार्मिक लोगों का दावा है कि रामायण आज से लाखों वर्ष पहले हुआ था। कोई 10 लाख, कोई 12 लाख, कोई 15 लाख वर्ष पहले बताता है। जितने धार्मिक लोग हैं उतनी उनकी मान्यताएं हैं। यही तो सारे फसाद की जड़ है कि कोई एक पीरियड बताता ही नहीं, सबके अपने अपने रिसर्च और दावे हैं। अब ऐसी घटनाओं को कोई इतिहास क्यों ही मानेगा जिसका कालक्रम ही विवाद का विषय है। पर वाल्मीकि रामायण को अगर आधार लें तो रामायण के बालकांड सर्ग 1 श्लोक 8 के अनुसार पता चलता है कि राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। और त्रेता युग कब हुआ? त्रेता युग जिसका कालक्रम महाभारत शांति पर्व अध्याय 231, विष्णु पुराण चतुर्थ अंश अध्याय 24, भगवत पुराण स्कंध 3 अध्याय 1 श्लोक 18 से 20, इन सब ग्रंथों के अनुसार त्रेता युग का कालक्रम 12,96,000 वर्ष माना गया है। और रामायण की घटनाएं त्रेता युग के उत्तरार्ध में हुई, यानी जब त्रेता युग खत्म होने वाला था और द्वापर युग शुरू होने वाला था तब के आसपास। इसलिए हिंदू धर्म ग्रंथों में काल गणना के अनुसार आज 2025 से 7,000 वर्ष पहले रामायण की घटनाएं हुई, ऐसा हम मान सकते हैं। पर धार्मिक लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मैं उनके 10,000, 14,000 और लाखों साल पहले वाली बात को भी यहाँ स्वीकार कर लेता हूँ। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आगे बढ़ते हैं। तो ऊपर हमने देखा कि व्हाट्सएप के बनने के पहले व्हाट्सएप को इस्तेमाल कैसे कर सकता है। इसी को हम देखेंगे कि वाल्मीकि के रामायण में कई जगह पर सोने का इस्तेमाल हुआ है। तो भारत में सोने का इतिहास कब से शुरू होता है? वाल्मीकि रामायण में कई जगह सोने का जिक्र आया है, जैसे बालकांड में अयोध्या के स्वर्ण वैभव, अयोध्या कांड में सोने के कलशों का, अरण्य कांड में सीता के कानों में सोने के झुमके, सुंदरकांड में रावण के सोने की लंका, युद्धकांड में सोने का सिंहासन। ऐसे और ढेरों उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिससे ज्ञात होता है उस समय के लोग यानी हजारों या लाखों साल पहले के लोग सोने से परिचित थे। अब हम अलग अलग स्रोतों से यह पता करते हैं कि भारत में सोने की खोज या इस्तेमाल कब से शुरू हुआ। एनसीईआरटी कक्षा 6 की इतिहास की पुस्तक आवर पास्ट पार्ट 1 चैप्टर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज, आर एस शर्मा की किताब इंडियाज एंशिएंट पास्ट तथा भारत सरकार की
पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन सब में यही बात निकलकर सामने आ रही कि भारत में सबसे प्राचीनतम सोने का साक्ष्य 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के हैं, जो मोहनजोदड़ो या कहें हड़प्पा सभ्यता से ही मिले हैं, जो आज 2025 से महज 4600 वर्ष पहले के हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है, सोने का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिल रहा 4600 वर्ष पहले का, और रामायण जो 7000, 10,000 या 14,000 या और पीछे लें तो लाखों 7 साल पहले हुआ था। उसमें सोने का जिक्र तो है पर कोई सबूत नहीं मिल रहा। हमें लाखों साल पहले के डायनासोर के सबूत मिल गए, हजारों वर्षों पहले के इंसान के गुफाओं में रहने के सबूत मिल गए, पर यह कैसे संभव है कि रामायण के समय सोने का इस्तेमाल हुआ पर पूरे भारत में रामायण कालीन सोने का एक भी सबूत नहीं मिला, अगर 7000 से 14,000 वर्ष के बीच रामायण हुई। ऐसा मान भी लें तो रामायण काल के सोने का कुछ तो सबूत मिलता। सोने के आभूषण, गहने, मुकुट, सिक्के, करधनी, सोने का हार, सोने का सिंहासन, सोने का रथ, पुष्पक विमान, सोने के बर्तन, कुछ तो मिलता जिसका इतिहास की किताबों में जिक्र होता कि ये रामायण के समय के साक्ष्य हैं। क्या मैंने अभी तक कुछ भी क्लेम किया है कि रामायण झूठ है या काल्पनिक है? क्या मैंने राम के बारे में या रामायण के बारे में कोई भी ऐसी बात की है जो अनुचित है? बिल्कुल नहीं। मैंने बस प्रश्न उठाया और तथ्य आपके सामने रख दिया, पर प्रश्नों और तथ्यों से आपकी धार्मिक भावना को चोट पहुंची तो इसमें आप कितने लोगों को समझाने जाएंगे उन तथ्यों को नज़रअंदाज करके? अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने दादा दादी के समय व्हाट्सएप इस्तेमाल करने को भावुक होकर सच मान लेते हो या तथ्य को स्वीकार करते हो। आप सभी के धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।